आज हम बात करेंगे ऐना आसिफ के कुछ ऐसे ड्रामे जिनसे वो फेमस हुई, जहाँ से उनके करियर की शुरुआत हुई, जहाँ से उन्होंने पाकिस्तान इंडस्ट्री में कदम रखा, यानी शोबीज़ इंडस्ट्री में कदम रखा, कहाँ से उन्हें मशहूरियत हासिल होना शुरू हो गई। अगर हम ऐसे ही उनके पहले ड्रामे की बात करें जिनसे उन्होंने इस शोबीज़ इंडस्ट्री में कदम रखा, वो है पहली सी मोहब्बत। क्या हुआ? अब्बा रशीद, मैंने तुमसे कहा था हाँ कि मत पकाओ, मैं बाजार से ले आऊंगा रोटियां। अब्बा रोटी जल गई। कोई बात। पहली सी मोहब्बत में वो माया अली के छोटे बचपन का किरदार अदा करती हैं, जिसमें अगर उनका हाथ जल जाता है तो उनके बाप के प्रोटेक्टिव जैसे करते हैं वैसे ही वो किरदार अदा करती हैं। ठीक है, उन्होंने सिर्फ 2 सीन्स किए थे माया अली के बचपन के। ठीक है, अगर हम ऐसी उसके बाद ड्रामे की बात करें तो उन्होंने बहुत से ड्रामे किए, लेकिन वो ज़िद्दी सी उसका बेहतरीन ड्रामा था। यहाँ हूँ मैं, मुझसे बात करें, फजूल पे मुलाजिम पे ना चीखें। बस बहुत हो गया डैड। जब चाहेंगे आप मुझ पे हाथ उठा लेंगे, जब चाहेंगे मुझे बेइज्जत करेंगे, बस बहुत हो गया। बकवास बंद करो अपनी। जिसमें उसने विलन वाला किरदार अदा किया था, जिसमें अगर उसके फादर की दूसरी शादी हो जाती है तो वो बहुत नफ़रत करती है अपनी स्टेप मदर से, वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, बदला लेने के लिए बहुत से चाल चलती है। उसमें उसका नाम रखा था है रिदा, जिसमें वो बहुत 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 बदतमीज़ बनती है उस किरदार में। अगर ऐसी हम दूसरे ड्रामे की बात करें तो हम तुम ड्रामा बेहतरीन ड्रामा है। वो बेहतरीन ड्रामा इसलिए है क्योंकि अहद रज़ा मीर ने उसमें काम किया है, और अहद रज़ा मीर जिसमें काम कर लेते हैं वो ड्रामा बेहतरीन हो जाता है। और अगर हम उसमें ऐना आसिफ की बात करें, मेरी बात सुनो। सॉरी भाई, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था। कितनी बार बताया लड़कियों की तरफ बात करो, तुम्हें तो अम्मी ही सही करेंगे। तो ऐना आसिफ अहद रज़ा मीर की बहन का रोल अदा करती हैं, और ये रोल अदा करती हैं जिसकी वजह से उन्हें जो है वो मशहूरियत मिल जाती है। उसमें वो जो है वो छोटी बच्ची मिल्ली का किरदार अदा करती है, जिसमें वो 2 भाइयों के बीच में रहती है, इसीलिए उसके अंदर लड़कों वाली आदतें आ जाती है, कराटे सीखने वगैरह जाती है वो। तो इसमें जो है वो बहुत अच्छी सी एक्टिंग जो है वो करती है हम तुम में। ऐसी अगर हम उसके चौथे ड्रामे की बात करें जिससे उसे मशहूरियत मिलनी शुरू हो गई, वो है बेबी बाजी। बेबी बाजी में ऐना आसिफ ने समन का किरदार अदा किया था, जिसमें वो बेबी बाजी के सबसे छोटे बेटे वलिद की दुल्हन बनने वाली थी। क्या खा जाने वाली नजरों से देख रहे हो? हम मुसलमान हैं, हमें हराम चीजें नहीं खाते। ओहो, लगता है जनाब की अगर अभी तक निकली नहीं। ज्यादा ना भरम देने की जरूरत नहीं है। खुश हो गई तुम सबके सामने उठक बैठक करवा के? कसम से इतनी खुशी हुई थी ना, तुम सोच भी नहीं सकते। हद है यार समन, मैं तो समझ रहा था कि तुम सॉरी करोगी मुझसे आके। पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है तुम में, गुरूर खत्म ही नहीं हो रहा है। क्यों ना करूं गुरूर, क्यों ना दिखाऊं एटीट्यूड? इतना क्यूट लड़का मुझे पसंद करता है, मुझसे बात किए बगैर रहता नहीं है। वलिद की दुल्हन बनने वाली थी सीज़न 1 में, उन लोगों के सारे इंगेजमेंट वगैरह हो गई थी, लेकिन सीज़न 2 में समन को बदल दिया गया था और उसकी जगह एक और हीरोइन आ गई थी। अगर हम ऐसी उस ड्रामे की बात करें तो ऐना आसिफ ने उसमें ज़बरदस्त रोल प्ले किया था, वे कदम रखा था। लेकिन मशहूरियत हासिल कैसे हुई उस ड्रामे की बात करें तो वो ड्रामा है मायरी। तो भाई ऐना आसिफ का फेमस और फेवरेट ड्रामा बन चुका होगा, क्योंकि उससे ही उसने अपने कामयाबी पर कदम रख लिया। अगर पता नहीं क्या होता है उनको, हम लोगों को तकलीफ देकर उनकी सजा आप खुद को क्यों दे रही हो? अगर हम ऐसे ही उसके कहानी की बात करें कि मायरी में हुआ क्या था जिसकी वजह से वो फेमस हो गई, तो मायरी में कुछ ख़ास नहीं हुआ था। बस हुआ यूँ था कि वो मायरी जो थी, मतलब उसमें जो ऐनी बनी थी, वो बहुत ही इनोसेंट लड़की होती है। उनके माँ बाप उसकी शादी अपने कज़न से करवा देते हैं, मतलब ऐनी और फ़ाखर दोनों की जोड़ी जो है वो बन जाती है। अभी एक नए ड्रामे में भी वो दोनों नज़र आ रहे हैं, मैं बाद में उसकी बात करती हूँ। अभी हम मायरी की बात करें तो मायरी में ही हम रहते हैं। तो ऐसी मायरी
में वो इनोसेंट किरदार अदा करती है। वो जब 10th क्लास में होती है तो उसकी शादी कर दी जाती है, 18 साल की नहीं होती। उसके माँ बाप उसके मतलब माँ तो नहीं, बाप उसके ऊपर बहुत जुल्म करते हैं। मतलब उनके रिश्तेदारों में यही होता है कि जब लड़की 10th क्लास में चली जाती है या फिर छोटी होती है उसकी शादी करा दी जाती है। तो यही सारी जो है वो कन्फ्यूजन, बहुत से सेक्रीफाइसेस करके ये ड्रामा एंड हुआ था। लेकिन उन दोनों की शादी चल नहीं पाई थी क्योंकि उन्हें ये दिखाना था कि छोटी उम्र में शादी करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो उसमें जो है वो बहुत बेहतरीन किरदार अदा किया था एनी ने। अगर हम ऐसी आखिरी ड्रामे की बात करें जो कि अभी आ रहा है, वो है परवरिश ड्रामा। परवरिश ड्रामे की मैंने पहले भी बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग जाके लाजमी देख लीजिएगा। मैंने उसमें पहले भी बताया कि ये बच्चों के लिए बनाया गया है कि कैसी परवरिश बच्चों की करनी चाहिए, कैसी नहीं करनी चाहिए। इस ड्रामे से जो है वो हमें मालूम होता है। तो मुझे कमेंट में आप लोगों ने ये बताना है कि आप लोगों का इन 6 ड्रामों में से सबसे फेवरेट ड्रामा कौन सा है, मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, ठीक है।